हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर्सपेक्टिव्स में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 1 का ए सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। इससे हम लोग इससे पहले हम लोग 1 के 1 का पहला नंबर जितना भी ये ऑब्जेक्टिव है इस क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यदि आपको वह वीडियो देखना है, इसका सॉल्यूशन नहीं मिला तो यह भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। आज दोस्तों हम लोग इस वीडियो में दूसरा और तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है इसे हम लोग दोस्तों हल करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, हमारा दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन क्या है, यदि बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर है ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का एक शून्यक दिया हुआ है एक है, तो ए का मान हमें बताना है, ठीक है ना। यह क्वेश्चन जो है आपका यह सीबीएसई की परीक्षा में पूछा गया था 2009 में, ठीक है। इसके बाद भी यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए, यह क्वेश्चन जो है यह हम लिख लिए हैं और इस क्वेश्चन को हल कैसे करना है इसे हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, कि इस क्वेश्चन को हम लोग हल कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, आपको क्या बोला है कि एक बहुपद है पी ऑफ एक्स, ये वाला, इसका एक शून्यक दिया हुआ है एक, यानी इस बहुपद में यदि हम एक को रखते हैं तो यह पूरा बहुपद जो है वह जीरो के बराबर हो जाएगा ना। तो हम, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं, प्रश्न से, ठीक है। ऐसे प्रश्न से हम लिख लेंगे। चलिए, प्रश्न से लिख लिए। अब एक बहुपद दिया हुआ है पी ऑफ एक्स, तो ये हम लिख लेते हैं कि पी ऑफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, तो ए एक्स स्क्वायर है माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 है, ये भी लिख लेते हैं, इंटू एक्स है, और माइनस आपका कितना है, तो माइनस जो है वह है -1 है, ठीक ना, -1 है। और इसका एक शून्यक दिया हुआ है 1, इसका शून्य कितना दिया हुआ है 1, तो ये भी लिख लेंगे। इसका शून्य कितना है तो लिख लेंगे कि शून्य कितना दिया हुआ है इसका, तो देखिए एक शून्यक दिया हुआ है इसका कि शून्य किसका है 1, ठीक है ना। इसका एक शून्यक दिया हुआ है कि यह 1 है। तो अब हम क्या करेंगे कि जब यह एक शून्यक है तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि इसको हम इस बहुपद में रखते हैं, ठीक है ना, ये हमारा ए है, यदि हम इसको इस बहुपद में रखते हैं तो यह पूरा बहुपद जो है वह 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये जो बहुपद है यह किसके बराबर हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए माइनस 1, ठीक है, इंटू एक्स माइनस 1, यह 0 के बराबर हो जाएगा। कब, जब इस शून्य को हम इसमें रखेंगे तब, ठीक है ना। तो चलिए रखते हैं, ठीक है। तो देखिए हम रख लेते हैं, तो एक्स की जगह पे हम रखते हैं 1 को, तो 1 को जैसे ही रखेंगे मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ठीक ना। तो देखिए शून्य का ए के जगह पे नहीं रखेंगे, ए का तो मान निकालना ही, हमें कहाँ रखेंगे, एक्स के जगह पे। तो यहाँ पे देखिए बराबर का दे दिए चिन्ह, और ए गुना एक्स स्क्वायर है तो 1 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 है तो ए माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे एक्स के जगह पे 1 हो जाएगा और -1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे बाबू, तो P1 बराबर जो है यह ए है, ए गुना एक का स्क्वायर क्या होगा, एक ही होगा, माइनस, देखिए यहाँ पे एक को हम इससे गुना करेंगे, ए माइनस 1 से कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस गुने प्लस, -3 को ए से गुना करेंगे तो 3 है, फिर यहाँ पे माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3 को 1 से गुना करते हैं तो 3, इससे गुना करेंगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो सिर्फ कौन बच गया, ये वाला -1 हमारा बच गया और बराबर 0, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए, ऑटोमेटिक मान निकल जाएगा, ठीक है। तो ए को 1 से गुना करेंगे, ये ए ही रह जाएगा, ठीक है, और माइनस देखिए 3a है और प्लस 3 है और -1 है बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप गौर कीजिएगा कि +3 है और -1 है, तो यह जो है कि ए जो है a -3a है, यह 3a है, 3 गो a है, यहाँ एक के गो a है, नहीं कुछ है तो 1 है, तो -3a में से 1 घटेगा तो कितना बच जाएगा आपका, -2a बच जाएगा। तो ये यहाँ पे लिख लेते हैं बराबर, देखिए यहाँ पहले आप इसको गौर कीजिएगा कि +3 है और -1 है, इसका तो कैलकुलेशन हो गया, तो +3 में से -1 घटता है तो कितना बच जाता है, +2 बच जाता है, तो अभी तो बच जाएगा +2, ठीक है, बराबर 0 है तो 0, यहाँ का बराबर का चिन्ह आप देते जाइए। अब देखिए यहाँ पे कि -2a बराबर +2 को हम उस साइड भेजेंगे तो -2 होएगा, माइनस से माइनस गया, तो a बराबर हमारा कितना आएगा, 2/2, ये कट के हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी a का मान जो है वो हमारा कितना आ जाता है, 1 आ जाता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है तीसरा नंबर वो हम लिख लिए हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों का शून्य ज्ञात करें एवं शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करना है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें जितना भी बहुपद है या द्विघात बहुपद दिया गया है, इसका हमें शून्य ज्ञात करना है बारी बारी से, और शून्य ज्ञात करने के बाद इसका जो संबंध होता है शून्यकों और गुणांकों के बीच में ना, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, उस संबंध को हमें सत्यापित करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम नोट कर लिया है यहाँ पे, और सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है हमारा y² - 3, ये भी हम लिख लिए हैं। और ये क्वेश्चन जो है, यह क्वेश्चन हमारा बिहार बोर्ड के एग्जाम में 2014 में पूछा गया है, इसके बाद भी पूछा गया था, बुक में सिर्फ 14 एंट्री है, ठीक है ना, इसके बाद भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग हल कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि द्विघात बहुपद है, इसका हमें शून्य ज्ञात करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो शून्यक निकालेंगे। तो यह बात आप याद रखिए कि जैसे ही शून्यक निकालना है, ठीक है ना, यदि शून्यक निकालना है इसका मतलब है कि सबसे पहले हम कुछ करें ना करें, सबसे पहले पूरे बहुपद को हम 0 के बराबर कर देंगे। 0 के बराबर करने के बाद ही शून्यक निकलेगा, ठीक है। अब दिमाग लगाते हैं यह
कि इसका शून्यक निकलेगा कैसे। तो दिमाग काम नहीं कर रहा है कि इसका शून्यक कैसे निकलेगा, क्योंकि हम तो गुणनखंड बनाना दूसरा सीखे हैं, यहाँ पे तो दूसरा गुणनखंड है, माथा नहीं काम कर रहा है कि कैसे बनेगा। तो सोचिए इसको क्या करना है, यहाँ पे हम दिमाग क्या लगाएंगे कि देखते हैं अब कि सूत्र में यह किस पे जाता है, ठीक है ना। तो यदि हम y को a मान लेते हैं, ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस यह 3 जो है किसी तरह से हम इसका यदि स्क्वायर कर लिए तो यह इस सूत्र पे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, और इसका सूत्र होता है a प्लस बी इंटू होता है a माइनस बी, यानी किसी भी तरह से हमें इस रूप में लाना है। तो देखिए a स्क्वायर की जगह पे y स्क्वायर तो है, लेकिन 3 का तो स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे दिमाग लगाएंगे। दिमाग क्या लगाएंगे, तो y स्क्वायर को y स्क्वायर रहने देते हैं, ये जो -3 है तो हम यहाँ पे √3 का स्क्वायर कर देते हैं। अब बराबर 0 है तो बराबर 0। अच्छा, अब समझ में आया, क्या समझ में आया, तो √3 का भी स्क्वायर करेंगे तो 3 ही होगा, माने कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब यह जो है यह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ गया है, तो इसका सूत्र क्या था, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a हम किसको माने हैं, तो a हम माने, देखिए यहाँ पे a हम किसको माने हैं, a माने हैं हम y को, अब b किसको माने हैं, तो b माने हैं हम, b हम किसको यहाँ पे मान लिए हैं, √3 को मान लिए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सूत्र क्या है, a प्लस बी, तो a हम y को माने हैं तो y प्लस b हम √3 को माने हैं तो √3 हो जाएगा। एक बार होगा a माइनस बी, तो a y को माने हैं तो y माइनस बी, तो b √3 को माने हैं तो √3 हो जाएगा बराबर 0। देखिए गुणनखंड हमारा बन रहा है, ठीक है ना। अब एक बार क्या करेंगे, चूंकि दोनों के बराबर में 0 है तो एक बार हम क्या करते हैं कि y प्लस √3 बराबर 0 कर लेते हैं, एक बार क्या करते हैं कि y माइनस √3 बराबर हम 0 कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, y बराबर प्लस √3 उस साइड भेज देंगे तो माइनस √3 हो जाएगा, यहाँ पे y बराबर माइनस √3 उस साइड भेज देंगे तो प्लस √3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा 2 शून्य निकल गया, क्या क्या निकला, तो एक √3 निकला और एक माइनस √3 निकला, ये दोनों शून्य निकल गया। अब हम मान लेते हैं कि अल्फा बराबर मान लीजिए हमारा √3 है और बीटा बराबर हमारा माइनस √3 है, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि देखिए तो घात बहुपद का 2 शून्य होता है, तो दोनों शून्य हम मान लिए कि एक अल्फा है एक बीटा है, ये हम मान लिए, ठीक है ना, ये हम मान लिए। अब दोनों शून्य हम लिख दिए। क्या यह क्वेश्चन जो है यहीं पे हल हो गया है, तो जी नहीं, यहाँ पे अभी हल नहीं हुआ है, इतना बनाने से आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। इसके बाद क्या करना है समझिए, इसके बाद हमें दिखाना है शून्यकों का योगफल, ठीक है ना, और गुणनफल का संबंध जो बोला है सत्यापित करने के लिए यह भी करना है। तो शून्यकों का योगफल यह दिखाना है पहले, तो शून्यकों का योगफल, ठीक है ना, शून्यकों का योगफल ये लिखेंगे। योगफल मतलब तो आप जानते हैं, यानी कि जो शून्य का अल्फा बीटा है तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा। इसका सूत्र हम जानते हैं द्विघात बहुपद में कि शून्यकों के योगफल का सूत्र होता है माइनस बी बाय ए, यह भी जानते हैं। तो चलिए दोनों को जोड़ते हैं, तो एक बार प्लस √3 और प्लस एक बार माइनस √3, माइनस में तो इसको कोष्ठ में लिख लिए बराबर माइनस बी बाय ए। अब सवाल यह आता है कि b क्या है, b के जगह पे हम क्या लिखे, कंफ्यूजन तो यही पे है ना। जब तक यह कंफ्यूजन नहीं क्लियर होगा तो कैसे होगा, तो समझिए आप, देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax² प्लस bx प्लस c होता है। अब यहाँ पे देखिए b कौन है, x का गुणांक है, यानी कि एक पावर वाला का गुणांक है, 2 वाला का नहीं, एक पावर वाला का। अब आप इसमें आइए कि एक पावर वाला है, जैसे यहाँ पे y 2 पावर वाला है, तो एक पावर वाला y तो नहीं है, ये तो अचर है 3 नहीं है, तो इसका मतलब b के जगह पे क्या होएगा, 0 होएगा, तो -0 बट्टा ए। अब ए कौन है, तो व्यापक रूप में देखिए तो ए कौन है, ए है x² का गुणांक, पावर 2 वाला का गुणांक, तो पावर 2 वाला तो है, आगे में नहीं कुछ है, y के आगे में तो क्या है, 1 है, यानी ए का जगह पे कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। अब देखिए प्लस √3 प्लस गुने माइनस माइनस √3 बराबर 0 बटे 1, तो 0 ये भी ऐसे कटेगा, तो 0 बराबर हो जाएगा हमारा 0, यानी कि शून्यकों का योगफल जो है वो हमारा सत्यापित हो गया। अब हमें क्या सत्यापित करना है, तो अब हमें सत्यापित करना है शून्यकों का गुणनफल, ठीक है ना। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल ये भी सिद्ध करना है हमें, सत्यापित शून्यकों का गुणनफल। इतना बनाने के बाद ही आपको फुल मार्क्स मिलता है, ठीक है ना। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब जानते हैं यानी कि गुना, तो अल्फा इंटू बीटा, इसका सूत्र क्या होता है भाई, तो इसका सूत्र होता है c बाई ए, ठीक है ना। तो अल्फा इंटू बीटा, तो एक शून्य का आया है √3, ठीक है, गुना एगो शून्य का आया है माइनस √3, गुना कर दिया c बाई ए। तो c देखिए यहाँ पे क्या है, c है अचर पद जिसमें xy नहीं लगा हुआ है, तो अचर पद कितना है यहाँ पे -3 है, तो -3 बट्टा ए, तो अभी बताया है आपको ए है तो 1 दे दिए, ठीक है, 1 है तो 1 दे दिए। अब प्लस √3 गुने माइनस √3, तो यह -3 हो जाएगा, अब बराबर -3, ये भी देखिए दोनों तरफ एक तरह हो गया, तो ये भी हो गया। तो यही सत्यापित करना था आपको, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लेंगे कि सत्यापित हुआ या सिद्ध हुआ, अब दोनों में से जो भी चाहे लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को इसी का हल करते हैं। चलिए तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लिख लिया है,
और दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 15। तो इसको बनाने में आपको परेशानी नहीं होने वाला है, क्योंकि जो मेथड से ये बना है सेम उसी मेथड से बन जाएगा। कैसे, देखिए इसको हम हल कर देते हैं, आगे का थोड़ा सा काम आपको खुद भी करना है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा देखिए आगे थोड़ा बनाते हैं, थोड़ा आपको खुद भी मेहनत करना है इसमें, ठीक है, तभी ना जाके सीखिएगा आप। तो आपको हम क्या बोले थे कि जैसे ही हमें शून्य ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यह बहुपद लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 15 है तो एक्स स्क्वायर माइनस 15 और बराबर में कर देंगे 0। अब वहाँ इसको भी इसी सूत्र पे ले जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। तो ये क्या होता है सूत्र, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अभी आपको बताया है, ठीक है ना, इसी सूत्र पे ले जाएंगे। तो ए स्क्वायर तो है एक्स स्क्वायर, लेकिन 15 का तो स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे वही काम सेम, एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर माइनस 15 है तो यहाँ पे रूट 15 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, बराबर 0। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आ गया, तो एक बार हो जाएगा एक्स प्लस रूट 15 एक बार हो जाएगा एक्स माइनस रूट 15 बराबर 0। तो एक बार आपका क्या हो जाएगा, एक्स प्लस रूट 15 बराबर 0, एक बार क्या लिख सकते हैं, तो एक्स माइनस रूट 15 एक्स माइनस रूट 15 बराबर 0। तो एक बार क्या हो जाएगा हमारा x बराबर, एक बार हो जाएगा माइनस रूट अंडर 15 एक बार हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस रूट अंडर हमारा हो जाएगा 15। तो एक बार हमारा आ गया एगो शून्य का गया रूट 15 कमा एगो शून्य का गया हमारा माइनस रूट 15। ये वाला शून्य हम दोनों लिख लिया। मान लिया कि अल्फा बराबर रूट 15 है और बीटा बराबर कितना है, तो बीटा बराबर माइनस रूट 15 है, दोनों शून्य लिख लिए। आगे का काम आपसे हो जाएगा ना, शून्यकों का योगफल गुणनफल सिद्ध करने वाला बना लीजिएगा। चलिए तो अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। आगे का काम आपको करना है, यहाँ पे जो काम हम किए हैं ये वाला शून्यकों का योगफल दिखाने वाला गुणनफल, यह करना ही है, इसके बाद ही फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अब जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा पेच फंसता है, उसमें थोड़ा सा आपको परेशानी होगा बनाने में, तो उससे कैसे हल करेंगे इसी का यह देखिए आप। तो यह क्वेश्चन जो तीसरा नंबर है वह कितना कितना है, तो ये है 4s स्क्वायर प्लस 8s, ठीक है ना, 4s स्क्वायर प्लस है 8s। इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, इसमें थोड़ा सा परेशानी होगा, ठीक है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक ना। चलिए तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा कितना है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 4s स्क्वायर प्लस 8s। अब यहाँ पे आपका दिमाग नहीं काम करेगा कि यह गुणनखंड कैसे हल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वो वाला दिमाग नहीं लगाना है जो यहाँ पे लगाया है। यहाँ पे सिंपल सा हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए 4s स्क्वायर है तो 4s स्क्वायर प्लस 8s है, बराबर में 0 कर दिए। अब देखिए कॉमन क्या हो सकता है इसमें, तो यहाँ पे हम क्या कॉमन करेंगे, यहाँ पे हम 4s कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो 4s हम कॉमन करेंगे तो यहाँ पे s बच जाएगा, प्लस 4 दूना 8 2 बच जाएगा बराबर 0। अब क्या करेंगे कि एक बार कर लेंगे 4s बराबर 0 एक बार कर लेंगे s प्लस 2 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे s बराबर हो जाएगा हमारा 0/4 यहाँ पे s बराबर क्या हो जाएगा -2। तो एगो हो जाएगा 0 कमा एगो हो जाएगा -2। ये हमारा दुगो शून्य हो गया। अब अल्फा बराबर हमारा हो गया 0 अब बीटा बराबर हो गया -2। क्या अगला जो स्टेप है ये वाला, ये आपसे हल हो जाएगा ये वाला। यदि आपको परेशानी होगा तो देखिए हम लिख दे रहे हैं आपका, यहाँ पे देखिए ए का मान आप यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ए का मान कितना हो जाएगा, तो देखिए ए का मान आपका 4 हो जाएगा, बी का मान कितना हो जाएगा, तो बी का 8 हो जाएगा, सी अचर पद नहीं है तो 0 हो जाएगा। अब आप शून्यकों का योगफल और गुणनफल जो है वह सिद्ध कर लीजिएगा इसको देख के, ठीक है। चलिए अब जो हम लोग क्वेश्चन हल करने वाले हैं दोस्तों, वह हल करने वाले हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, चौथा नंबर क्वेश्चन। तो चौथा नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं और उसे हल करते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन हम लिख लिए हैं और चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। इसका भी शून्यक निकालना है और शून्यक निकालने के बाद शून्यकों का योगफल और गुणनफल के बीच में जो संबंध है उस संबंध को हमें सत्यापित करना है, ठीक है ना। चलिए तो इसका शून्यक निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको हम क्या बोले थे कि जैसे यदि शून्यक निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरे बहुपद को शून्य के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 बराबर में क्या कर दिए, 0 कर दिए, शून्य के बराबर कर दिए। अब इसका फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिए, यह तो आपको आता ही होगा, आप तो 8वां में ही सीखे हैं, 7वां में ही सीखे हैं। तो 2 छक्के कितना हो गया 12। अब 12 का आप ऐसा खंड कीजिए कि गुना करके 12 आए, ठीक है ना, और जोड़ घटाव करके 8 आना चाहिए, चिन्ह यहाँ पे माइनस में आना चाहिए। तो 2 से किए तो 6, फिर 2 से किए तो 3। अब देखिए यहाँ पे तो 3 दूना 6 और 6 दूना 12, तो 6 गुने 2 गुना करके 12 आ गया। और यदि 6 को भी हम माइनस में कर देते हैं, 2 को भी माइनस में, तो माइनस 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 जुटेगा तो -8 हो जाएगा जोड़ के, है ना। तो ऐसे ही बनाते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस लिखते हैं एक बार 6x माइनस लिखते हैं एक बार 2x प्लस 6 तो प्लस 6 बराबर में कर देते हैं 0। अब देखिए कोई चेंजिंग है क्या, कोई चेंजिंग नहीं है। -6x माइनस 2x उठ के -8x 6 है तो 6 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर कोई चेंजिंग नहीं है। अब 2 में कॉमन कर लीजिए, इस 2 में कॉमन कीजिए, फिर इस दोनों में कॉमन कीजिए। तो क्या कॉमन है बताइए, तो 2x हम कॉमन करते हैं यहाँ पे। तो 2x कॉमन कर लिए तो x बच गया, माइनस है तो माइनस 2 तिया 6 3 बच गया। यहाँ पे हम माइनस सिर्फ 1 कॉमन करते हैं, ठीक है ना। तो -1 हम जो कॉमन करेंगे तो
-1 से नहीं होगा, सॉरी। तो यहाँ पे हम हमारा कॉमन क्या आएगा, तो -2 हम कॉमन कर लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 कॉमन हो गया तो सिर्फ क्या बच गया, x बच गया। और यहाँ पे माइनस गुने प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस गुने प्लस माइनस हो जाएगा, तो 2 तिया 6 ये 3 आ गया। अब ये दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब गुणनखंड हमारा सही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें कि एक बार क्या करेंगे, x - 3 है तो x - 3 के बराबर में 0 कर लेंगे, ठीक है। नहीं तो पहले आप लिख लीजिए, एक बार ये दोनों में से कोई एक लिख लीजिए, x - 3, एक बार ये वाला लिख लीजिए 2x - 2, ये वाला 2x और -2, ये बराबर में 0। अब एक बार क्या कीजिए कि x - 3 बराबर 0, एक बार 2x - 2 बराबर 0। तो x बराबर हमारा हो जाएगा 3, और यहाँ पे 2x बराबर होगा 2, तो x बराबर होगा 2/2, कट के आएगा 1। तो एगो शून्य हमारा कितना हो गया, अल्फा बराबर मान लीजिए कि 3 हुआ, और बीटा बराबर 1 हुआ। इसमें तो दिक्कत अब नहीं होना चाहिए, कई क्वेश्चन तो हम हल कर चुके हैं, है ना। इसमें तो नहीं दिक्कत होना चाहिए। चलिए अब जो इसका है योगफल और गुणनफल, उसे हम सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल, तो ये सिद्ध कर लेते हैं। तो देखिए शून्यकों का योगफल आपको बता दिए हैं कि योगफल मतलब क्या होता है। तो योगफल मतलब होता है सर जी जोड़। तो लिख लिए जोड़, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है सूत्र, -b/a, ये लिख लिए। तो एक बार हो जाएगा 3 प्लस एक बार हो जाएगा 1, योगफल है तो जोड़। अब -b/a, तो b कौन होता है, x का गुणांक। तो x का गुणांक कितना है, 8 नहीं -8 है। तो एगो तो सूत्र वाला माइनस आएगा, ये वाला -8 बाई a, तो a कितना है, तो 2 है। तो 3 1 हो जाएगा हमारा 4, अब बराबर माइनस गुने माइनस प्लस 8/2, कट के आएगा 4। तो देखिए यहाँ पे 4 बराबर 4 है ना। तो ये हमारा सिद्ध हो गया। अब हमें क्या सिद्ध करना है, तो शून्यकों का गुणनफल, ये भी हमें सिद्ध करना है। तो शून्यकों का गुणनफल, ठीक है ना, शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पे लिख लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो ये क्या होता है, c/a। गुणनफल होता क्या है, तो अल्फा इंटू बीटा, तो गुना कर लीजिए। तो 3 गुना 1 बराबर c/a। तो c यानी कि अचर पद कितना है 6, a कितना है 2, तो 2 तिया हो जाएगा 6, 3 बराबर 3। ये भी हमारा सिद्ध हो गया, क्वेश्चन हमारा हल हो गया। इस प्रकार से आपको एक एक क्वेश्चन को हल करना है, इसी प्रकार से हल करना है, ठीक है। अब तो परेशानी नहीं होना चाहिए बनाने में। क्या अभी परेशानी होगा, बन जाएगा ना। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है 3y² + 5y - 2, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। अभी 6 का ऐसा खंड कीजिए कि गुना करके 6 आए, तो 6 × 6, और 6 में से 1 घटा दीजिएगा, 6 को प्लस में रख लीजिएगा, 1 को माइनस में, तो ये 5 बच जाएगा। ये भी हल हो जाएगा। उसी प्रकार से ये भी हल होगा, उसी प्रकार से ये भी हल होगा, उसी प्रकार से ये भी हल होगा। यदि किसी क्वेश्चन में आपको परेशानी होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। किसी क्वेश्चन में यदि आपको परेशानी हो तो आपको कमेंट करना है, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जाएगा आपके पास, ठीक है। वैसे परेशानी होना नहीं चाहिए। यह तीनों क्वेश्चन जो है चारों, यह आपका होमवर्क है, ठीक है ना। ये आपको घर पे बनाना है, उसके बाद ही आप सीखेगा, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।